भगवान क्या कहते, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोले महाराज अगर आपको छल कपट द्वेष ये पसंद नहीं है, आप निर्मल मन वाले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, तो ऐसा तो मैं हूं नहीं, लेकिन मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कैसे अपने मन को निर्मल करूं? मन को निर्मल करने का उपाय बताइए। तो महाराज जहाँ प्रश्न है वहाँ उत्तर भी है। अगर बाबा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान किसको स्वीकार करता है, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब भक्त बड़ा परेशान, बोले मेरा मन तो निर्मल है नहीं, फिर मैं कैसे आपकी शरण में आऊं? तो बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मन को शुद्ध करो। और मन को शुद्ध कैसे करें? बोले ये तो केवल प्रेम स्वरूपा जो हो उसके चरणारविंद ही कर सकते हैं। इसलिए आगे लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, इनके युग पद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले मन निर्मल करना है तो पहले इनके चरण कमलों को मनाओ। अब राम रूप में भजोगे तो किशोरी जी को मनाओ, जानकी मैया, और कृष्ण रूप में भजोगे तो कृष्ण रूप में हमेशा राधा रानी ठाकुर जी के साथ विराजती हैं। और वो भक्ति का, वो साक्षात प्रेम और भक्ति का अवतार है राधा रानी। तो उनको मनाओगे, उनके चरण कमलों की वंदना करोगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो बोले हमारे पास निर्मल मन है, आए हैं, अब स्वीकार करो। तब भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो महाराज उन्हीं चरणार बिंदों को धारण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आगे परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने कहा तो क्या सुनना है? बोले कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसा कुछ सुनाओ जो हमारे कानों को अच्छा लगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले हे सूत जी कथा नहीं, अब कथा का सार हमें श्रवण कराइए, जो सारे वेद पुराणों का निचोड़ हो वो श्रवण कराओ। बोले पूरी कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं, कहानी का मोरल अगर हम जान ले, सारांश जान ले, शिक्षा जान ले, तो हो सकता है उस शिक्षा को जीवन में उतार के अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए बोले पूरे पुराणों को मत सुनाओ, उसका सार श्रवण करा दो। तब सोचा गया कि सारे वेद, सारे पुराणों, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो आगे इसी भागवत में लिखा है, बोले यही सार है। लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादम मृद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रस का भुवि भावका। बोले महाराज यही वो सार है, जितना श्रवण करोगे उतना ही रस मिलेगा, मुहुरहु रस का भुवि भावका। तो बोले महाराज सारे शास्त्र पुराणों का जो सार है, सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते वह कथा का सार हमें श्रवण कराइए, जो आगे आने वाले कली काल के लोगों के लिए काम आ सके। बोले कली काल के लोगों के लिए क्यों? बोले कली काल के लोग कैसे हो रहे हैं? काल ब्याल मुखग्रास त्राश निर्णास हेतवे। काल के मुख में एक ब्याल रूपी ये काल है, उसके मुख में सारा संसार ग्रास बन करके जा रहा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवे। इसलिए महाराज कुछ ऐसी कथा श्रवण कराओ जिससे वो व्यक्ति काल के गाल में ना जा करके भक्ति की शरण में आ सके। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो जाए और गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का रस अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आपका उद्धार हो सकता है, लेकिन पहले गुरु होना चाहिए। क्योंकि आगे श्लोक में वर्णन आया, बोले महाराज संसार के सुख, इसको कल्प वृक्ष कहा गया, ये कल्प वृक्ष ये दे सकते हैं, लेकिन संसार के सुख अगर आपको चाहिए तो यहाँ मांगने मत आना। गुरु के शरण में वो मांगना चाहिए जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और सब चीजें तो संसार में मिल जाएंगी। बोले चिंता मणिर लोक सुखम श्रद्रुह स्वर्ग संपदम, प्रक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो वैकुंठ जो बड़ा दुर्लभ है, अगर गुरु के चरणों में आपकी प्रीति है तो वो आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए संसार का राग छोड़ते हुए कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की शरणागति। बोले ये सब कुछ देने वाला है? बोले बिल्कुल। 7 दिन कथा सुनेंगे, जो मांगेंगे मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ के मांगा जाए वो जरूर मिलेगा। तो इसके शरण में बैठेंगे, मांगेंगे, मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद में संसार की चीजें मत मांगना।
बोले सुनी कथा और मांगा वही कि हे भगवान हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा परिवार, हमारा घर दुकान, ये सब नहीं। अगर पूर्ण कथा को श्रवण किया तो वो भक्ति ज्ञान या वैराग्य में से एक ही स्वीकार कर लीजिए, भक्ति ठाकुर जी का प्रेम स्वीकार कर लीजिए, उसको अपना लीजिए। और संसार की चीजें मांगोगे तो 7 दिन तक इतनी दिव्य कथा, जिसके लिए कहा कि भाग्य उदय ने बहु जन्म, वो कथा हमें प्राप्त हुई। 7 दिन तक कथा श्रवण की और उसके बाद में मांगा तो क्या मांगा, हे प्रभु हमारे घर परिवार को बचाए रखना। छोटी सी चीज, जैसे मान लो कि किसी राजा के यहाँ मांगने के लिए जाए तो राजा से तो सोना चांदी ना मांगते, हम लोग आलू भटे टमाटर मांग ले कि बड़ा सब्जी दे दो, घर में सब्जी नहीं खाने को, ये मांगे। अरे राजा के पास गए तो सोना चांदी मांगो, एक दिन की सब्जी क्या तुम्हारे जीवन भर की सब्जी की व्यवस्था हो जाएगी। उसी तरीके से भगवान की शरण में भागवत कथा श्रवण करने के बाद तुम मांगो कि हे प्रभु हमारे बच्चे की, हमारी लड़की की, हमारे संतान की, हमारे परिवार की व्यवस्था बनाना। तो वही आलू टमाटर मांग लिए आपने, इनसे सोना मांगिए। सोना कैसा, बोले प्रभु संसार में कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, आपका हाथ हमारे सर पे हो जाए, बस हमें सब कुछ मिल गया। क्यों, बोले आपका हाथ अगर हमारे साथ में है तो दुनिया हमसे लड़ेगी, तो आपका हाथ जब हमारे हाथ में रहेगा तो हम लड़ने की हिम्मत तो रख सकते हैं। अकेले हाथों से, दोनों हाथों से नहीं लड़ सकते, लेकिन एक हाथ में तुम्हारा हाथ है तो हम एक ही हाथ से लड़ सकते, इतनी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी।